श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि इस समय श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण मास इस समय चल रहा है। आज से श्रावण मास शुरू हो चुका है। तो श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और किसी भी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी शिव भक्त जो है वो अपनी अपनी तरीके से भगवान शिव को पूजा पाठ करते हैं। आज उसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, लेकिन उस छोटे से उपाय से आप बड़े से बड़ा काम या ऐसा कह सकते हैं कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो इस उपाय को करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय बहुत सरल है, लेकिन ये पूरे 1 महीने का उपाय है। अगर इस उपाय को आप पूरे महीने यानी कि पूरे जो श्रावण मास है उसमें अगर आप करते हो तो निश्चित तौर पे आपको वो चीज़ अवश्य मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं यानी कि कुछ दिन निकल चुके हैं, मान लीजिए आज श्रावण मास के, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि जितने दिन निकल गए हैं उतने दिनों का आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो दिन निकल गए हैं उसको भी आप ऐड कर लेंगे। यानी कि अगर 2 दिन निकल गए हैं तो 2 दिन का काम आप बाकी बचे दिनों के अंदर उसको पूरा करना है। अब वो उपाय क्या है, उसको कैसे किया जाता है, वो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस उपाय को मैं बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करना है, 108 की संख्या में यानी कि 108 जिसको हम कहते हैं 108 की संख्या में इस उपाय को करना है। जैसे मान लीजिए आपको स्वर्ण की प्राप्ति करना है यानी सोना की प्राप्ति करना है, तो आप 108 सोने की चीज़ आपको हर दिन शिव जी को अर्पित करना है। शिव जी को अर्पित करना है 108 सोने की चीज़। अब आप जो भी है चाहें आप उस तरह से सोने की चीज़ अर्पित कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको चांदी से संबंधित कोई चीज़ आपको लेनी है या आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में चाहिए यानी कि बहुत मात्रा में आपको चांदी चाहिए, तो आप 108 चीज़ें चांदी की डेली आपको चढ़ाना है। आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने बहुत ही खतरनाक उपाय बता दिया, क्या कोई इंसान 108 सोने की चीज़ प्रतिदिन 1 महीने तक चढ़ा सकता है या चांदी की 108 चीज़ें प्रतिदिन तक चढ़ा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, नहीं चढ़ा सकता। और इतने बड़े अपन है भी नहीं कि 108 चीज़ें डेली 30 दिन तक चढ़ा सकें। तो चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। आप छोटा सा उपाय तो कर सकते हैं ना कि 108 रुपये डेली आप चढ़ा सकें। अगर 108 रुपये अगर आप डेली चढ़ाओगे यानी कुल मिला के अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हो वो भी प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े रूप में, अगर आप भोलेनाथ से धन प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्रतिदिन मतलब जितने भी 30 दिन होते हैं 1 महीने में, 1 महीने मतलब श्रावण के जो महीना है उसके 30 दिन आप लगातार हर दिन 108 रुपये भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। भगवान शिव को के जो मंदिर है उसमें 108 रुपये का दान आप डेली करिए। तो ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, शायद है कि 3-4 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका जो फल है आप उसको 108 रुपये मात्र मत मानिए। अगर आप 108 रुपये प्रतिदिन चढ़ाते हैं शिव जी को तो श्रावण खत्म होने के बाद मात्र 1 साल के अंदर आपको इसका रिटर्न जो है वो करोड़ों गुना मिल जाएगा वापस। ये श्योरिटी है। ये जो है वो शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा गया है। शिव महापुराण में ये उपाय दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 108 की संख्या में जो भी चीज़ चढ़ाता है उसको अगले साल तक यानी जो अगले साल का जो श्रावण आता है उसके बीच में उसको करोड़ों गुना इसका प्रतिफल या उसका फल मिलता है। जितने आपने रुपए लगाए हैं उसका करोड़ों गुना आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और फिर बता रहा हूँ कि अगर कुछ दिन सावन के निकल गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप वो जो जितने दिन निकल गए हैं उसका अमाउंट जो है आप बाद के दिनों में या इन्हीं दिनों में आप उसको एक्स्ट्रा चढ़ा दीजिए। मान लीजिए पहले दिन आप तीसरे दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 दिन जो निकल चुके हैं वो 2 दिन का आप तीसरे दिन एक साथ चढ़ा दीजिए। ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।